हेलो लर्नर, कैसे हैं आप सभी। जैसे काफी ज्यादा इंतजार होने के बाद आज आपका सीएम श्री का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। और आप सभी को बता दूं, जैसा मैंने सेम कहा था सेम वैसा ही हुआ। मैंने कहा था कि या तो आपके मिड टर्म के एग्जाम से पहले वो आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे और पेपर भी आपका मिड टर्म से पहले हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कौन सी साइट पे मिलेगा और पेपर में जाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है आज 10 तारीख को उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। अब सर कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा, अब स्टेप बाय स्टेप देखो। जैसे मेरे पैनल के अंदर अब मैं होम पर गया, यहाँ पर क्रोम पे जाना। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोम को मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप क्रोम पे गए, होम पेज पे आ गए क्रोम के। आज क्रोम पे जाके गूगल होगा आपके फोन में, वो कर सकते हो। ठीक है, उस पे जाके आपको क्या करना है, सीएम श्री एडमिट कार्ड, इस पे क्लिक करना है। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है डल वाली तो ना डालें, आप सीधे क्या कर सकते हैं, सीएम श्री एडमिट कार्ड इस पर भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। जो ये मेन्यू में गए, एक्सप्लोजर में जाके गेन को थोड़ा कम कर देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते हैं। अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है तो ऐसे। अब जैसे ही आपने सीएम श्री एडमिट कार्ड डाला, डालते ही इस पोर्शन पे आप क्लिक करोगे, पहली वेबसाइट ही आपको आ जाएगी और वेबसाइट आपको दिख रही होगी ये। जैसे मैं बताता हूँ, पूरी की पूरी वीडियो हमेशा एंड तक देखा करो। जल्दीबाजी में करके थोड़ी सी भी गलती हुई तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करी, इतनी तैयारी करी, पेपर वाले दिन भी गए, वहां भी जाके गलती हुई तो कोई फायदा नहीं है। अब ऊपर ही पोर्शन पे आ जाएगा आपका, क्लिक हेयर टू डाउनलोड सीएम श्री एडमिन टेस्ट 2025। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। सर अभी रजिस्ट्रेशन आईडी कहाँ मिलेगी, जब आपने फॉर्म को रजिस्टर्ड करा होगा उस समय आपको एक नंबर मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आया होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपके व्हाट्सएप उस पे फोन नंबर पे। ठीक है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। यहाँ पर आपने क्लिक करा, क्लिक करते ही यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको। और जो भी फोन अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लो, नहीं निकालना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइबर कैफे से निकाल लो, कि प्रिंट आउट तो आपको फिर भी चाहिए होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है और यहाँ पे जिस नंबर से आपने रजिस्टर करा है वो डालना है। बच्चे गलती करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई सा डालते हैं और फोन नंबर कोई सा डालते हैं। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी वही डालनी है और उस जिस नंबर से आपने रजिस्टर करा है। अब किसी बच्चे ने फॉर्म गलती भी होगा, दोबारा ही भरा होगा, तो जो सही वाला रजिस्ट्रेशन है उसी को डालना है यहाँ पर और वही नंबर डालना। सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, डाउनलोड कर लेना। या फिर क्या करना, साइबर कैफे पे जाना, कहना भैया ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये फोन नंबर है, बच्ची का एडमिट कार्ड निकाल दो। वहां से भी निकलवा लें, 10 रुपए लगेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ से तो मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि हम किसी का डाउनलोड करके इसलिए नहीं दिखा सकते, भाई प्राइवेसी होती है, वो नहीं डाल सकते यहाँ पे। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, अब 13 तारीख को आपका एग्जाम है। अब 13 तारीख को आपका एग्जाम है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो मैं आपको बता दूं। एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी लेके जाना। कुछ बच्चे बोलते हैं कलर लेके जानी है या फिर के ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फोटो आपकी ठीक ठाक आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट में कोई नाम वगैरह नहीं, स्याही से खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए 2 प्रिंट आउट लेके जाने हैं, एक वो रख लेंगे और एक पे मोहर लगा के आपको वापस दे देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड से तो आप कोई भी पेन लेके जा सकते हो, ब्लू या ब्लैक, या रेड वेड मत लेके जाना। 2 ब्लू ले जाना, 2 ब्लैक ले जाना। ठीक है, हो सकता है कि पेन वगैरह ये खराब हो, वहां पेन मत मांगना, भाई दियो पेन दियो, ऐसा मत करना। ठीक है, वो क्या करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, पेन लेने के बाद सबसे मेन है आधार कार्ड। आप कोई भी अपने स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड को लेके जा सकते हो, बट मार्कशीट को ना ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए आधार कार्ड को प्रेफरेंस देना। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाना, हर बच्चे पे आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो आपकी एंट्री नहीं करेंगे, और उसकी फोटोकॉपी जरूर करा लेना आधार कार्ड की। कुछ बच्चे वहां जाते हैं सेंटर हॉल पे, फिर वहां पे फोटोकॉपी कराते हैं। अबे लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे लेके गया था मैं सेंटर पे, तो बहुत सारे बच्चों की फोटोकॉपी नहीं हुई थी। तो आपको आधार कार्ड जरूर लेके ना, मैंडेटरी आधार कार्ड। और आधार कार्ड में आपका नाम, फादर नेम सब सही होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी एरर है तो उसके बिहाफ पर आप मार्कशीट जरूर लेके चले जाना स्कूल की, ताकि कोई इशू ना आए। हालांकि सेक्टर 23 वाले में जहां हमारे बच्चों का एडमिशन होता है, या जहां हमारे बच्चों का एडमिशन पेपर होगा, ठीक है, टेस्ट पेपर होगा, उस सेंटर में मैं जरूर विजिट कर जाऊंगा, पेपर से एक दिन पहले बता दूंगा। तो उस सेंटर पे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, जहां पर सेंटर पे मैं आऊंगा, एक सेंटर पे जरूर आता हूँ विजिट करने।
अब आपको क्या काम करना है, आधार कार्ड ले लिया, पेन ले लिया, और इसके अलावा आपको कुछ लेके नहीं। हालांकि वाटर बोतल लेके जाते हो ले जाना, ठीक है, कलर वाली वो कलरलेस लेके जाना जिसमें कोई भी रंग बिरंगा पेंट वगैरह ना हो। गत्ता लेके जाते बच्चे, सिंपल गत्ता लेके जाना, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, वरना आपको एडमिशन वो नहीं देंगे। और क्या करना है, आप जब एग्जाम में देने जा रहे हो तो ध्यान रखना, जो क्लोजिंग टाइम होता है गेट का, उससे आधे घंटे पहले पहुंचना। अब कुछ बच्चे क्लोजिंग टाइम के बाद जाओगे ना, तो देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को अंदर नहीं भेजा भेजा है, लेकिन एक लिमिट होती है। मान लो 10 बजे पेपर स्टार्ट है, तो 10 तक मैंने भाई बहसबाजी करके भाई इस बच्चे को भेज दो, चला गया है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप 10 बजे एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, आप 10:30 बजे जा रहे हो, आपकी एंट्री नहीं लेंगे बिल्कुल भी वो, ठीक है। तो ऐसा करना ही क्यों है कि आपको वहां जाके हाथ पैर जोड़ने पड़े या फिर अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करवानी पड़े। आप घर से टाइम से निकलना और टाइम से आधे घंटे पहले पहुंच जाना। जाते ही स्कूल के बाहर वहां पर रोल नंबर वगैरह लगे होंगे, रोल नंबर देखना अपने, ठीक है। और वीडियो में और आगे बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपको कुछ एक बात दो बात बता दूं, और इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर मान लो अभी आपका एग्जाम है और एग्जाम टाइम पे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी को पता है सर तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो आप 100 रुपीज के 4 सेट है, ठीक है, और सिर्फ आप ओनली व्हाट्सएप करना इस नंबर पे कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए, हाई प्रैक्टिस सेट। आपको स्कैनर मिलेगा, पेमेंट करते ही 10 सेकंड में आपको फॉरवर्ड हो जाएंगे। 2500 प्लस लोगों की चॉइस है, और अभी तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि इशू आया। लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों ने लगाए थे, उनका सिलेक्शन हुआ। सिमिलरली आप भी लगाओ, और आपके मार्क्स 55 प्लस आ रहे हैं 100 में से प्रैक्टिस सेट में, तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत 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 ज्यादा। टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा इसी के अंदर, ठीक है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा देगा। अब ये तो होगी सर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह बता दिए, या फिर क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर पेपर मैंने दे दिया, ठीक है, या फिर मुझे किसी भी रीजन से वो मुझे क्लास में एंट्री नहीं करने दे रहे, होता है आपका आधार कार्ड लेके नहीं आए तो फिर दिक्कत आती है बच्चों को, है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, मान लो कोई इशू आता है, तो सीधा आप अपने घर पे नंबर पे कॉल करना हो, जो व्हाट्सएप होता है ना व्हाट्सएप, वो किसी भी व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड मंगा के किसी भी नियर बाय दुकान से निकाल लेना। पूरी कोशिश करना कि वहां सेंटर से ना जाओ, वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप सेंटर से चले जाओ। कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्जरी डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई फॉल्स, लेकिन आप पूरे डटे रहना, अड़े रहना। अगर आधार कार्ड नहीं लेना भूल गए, हो सकता है इंसान गलती हो सकती है बच्चे हो, तो आप फोन करके व्हाट्सएप पे मंगा लेना, उसका प्रिंट आउट कहीं से भी निकलवा लेना। हालांकि ये सब गलतियां अवॉइड करना, पेपर में किसी से बात मत करना, आवाज मत मारना, चीटिंग मत करना, वरना पेपर यूं छीन के फाड़ देंगे, तुम्हारा ध्यान रखना। ओएमआर शीट कैसे भरनी है उसकी वीडियो भी लेके आऊंगा जरूर, और जिस तरीके से बताऊंगा, और पेपर में मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम जितने बच्चों को बताया था 2500 प्लस सिलेक्शन दिए थे, सिमिलरली उससे एक दिन पहले बताई थी और बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ऐसी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में जाती है वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसको फॉलो करना। तभी कहता हूँ बार बार दूसरों की वीडियो को देख के माइंड डाइवर्ट मत करा करो। इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी आपकी होती है, आपको पता होगा 3:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, दोपहर में मैं कराता हूँ, और 10 बजे आकाश सर कराते हैं। तो इन लाइव क्लास में जुड़ा करो। लास्ट टाइम भी 450 बच्चों ने लाइव क्लास देखी और मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं आपका भी सिलेक्शन कराऊंगा, बस शर्त यही है जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट समझ आ गए, पहला पेन लेके आना, ब्लू या ब्लैक दो दो ले जाना। आधार कार्ड कंपलसरी है, एडमिट कार्ड के कम से कम 2 प्रिंट लेके जाने हैं आपको। एक अपने पास रखना, एक वो जमा कर लेंगे, मोहर लगा लेंगे, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप पेपर देने आए हो। और पेपर में जाते समय कोई भी ड्रेस का कुछ ऐसा बहुत हार्ड नहीं है कि सर ये हाफ शॉर्ट चाहिए, कुछ भी पहन के जा सकते हो यार, स्कूल की ड्रेस भी, नॉर्मल कपड़े भी, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, अब CM3 का पेपर है, ये कोई यूपीएससी का पेपर थोड़ी है। कोई भी धागा पहन के जाओ बेटा, कोई भी कलावा पहन के जाओ, कोई इशू नहीं है। वो जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, इस यूपीएससी SSC एग्जाम हो गए, उसमें आपके धागे कट कर देते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पेन बट पेंसिल से गोले मत भरना, सिर्फ पेन से गोले भरने हैं, पेंसिल से गोले मत भरना। अगर पेंसिल से गोले भरोगे तो दिक्कत होगी, पेन का यूज करना है, ठीक है। और बुकलेट वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा भी। जैसे मान लो ये आपने भरा, ये 2 गोले हैं, 4 गोले है ना, आप गोला भर रहे हो ऐसे करके, और करते करते इस पर क्लिक हो गया, तो आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये बातें भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले एक चीज और बता दूं आपको, जो बच्चे 7th क्लास में है और 8th क्लास में है, अब आपका CM3 में एडमिशन तो हो जाएगा, बट वहां पर भी तो आप टॉप रैंकर में रहना चाहते हो ना। अब लास्ट टाइम जो बच्चे अचीवर बैच में सेलेक्ट हुए थे, तो मोस्टली बच्चों ने हमारा बैच ले लिया, SOSC में सेलेक्ट हुए, अचीवर बैच ले लिया 9th क्लास का। और आपको बता दूं, मिड टर्म का मैंने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कराया, उन्होंने 45 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। तो इस तरह की उनकी क्वालिटी है। सिमिलरली आप चाहते हो कि सर मैं CM3 में भी टॉपर रहा हूं, तो 7th क्लास के लिए बेटा प्रयास बैच है हमारा, और 8th क्लास के लिए मेरा
संकल्प बैच है, जो काफ़ी पेरेंट्स ने बाय कर चुके हैं। इसमें ज़्यादा टीचर्स के बच्चे हैं, डॉक्टर्स के बच्चे हैं और पुलिस में जितने भी पेरेंट्स हैं आर्मी में उनके बच्चे पढ़ते हैं। और इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? आपकी सेकेंड टर्म से। और बैच का प्राइस कितना है? 1499। मार्च तक वैलिड है। कब तक वैलिड है ये? मार्च तक। ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आप इस बैच को पढ़ते हो और आपका जेई करने का या फिर डॉक्टर बनने या इंजीनियर बनने का सपना पूरा है, तो आपको यहीं से सीबीएसई के साथ साथ फाउंडेशन भी कराऊंगा, चाहे दिल्ली के आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। मैं खुद भी आरपीवी यानी कि सीएम3 बन चुके हैं, पहले प्रतिभा स्कूल को हुआ करते थे, मैं खुद वहां से पास आउट हूँ। और इसकी जो क्लासेज है वो आपकी सेकेंड टर्म से स्टार्ट होंगी, यानी कि जब आपका सीएम3 में एडमिशन हो जाएगा तब से स्टार्ट होंगी और बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफी पेरेंट्स ने बुकिंग करा भी दी है। आपको 1499 अमाउंट बहुत बिग लग रहा है, तो आप 500 रुपये टोकन मनी जमा करा के अपनी सीट बुक करिए। उसके बाद बाकी 10 दिन बाद अपनी फीस पूरी कर देना, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीटें हैं। क्या है बेटा? लिमिटेड सीटें। आपकी लाइव क्लास होगी प्रॉपर ऑनलाइन। कैसी होगी? ऑनलाइन लाइव क्लास। और ऐप पर होगी हमारे। ऐप कौन सा है? वीएस क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और हमारा लोगो है। 1499 की जो फीस है ये मार्च तक वैलिड है। कब तक वैलिड है बेटा? मार्च तक। मार्च तक वैलिड है। और इसमें हम आपको साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे बस। ये तो मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया। जब आप ओएमआर शीट भर रहे होगे तो एक चीज ध्यान रखना है, और पेपर से निकलते समय जो बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, अब मान लो कोई बच्चा है, वो क्या करेगा ना, सोचता है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपको बता दूं, एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या सर तुक्का लगा दूं? देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो आपने 80 क्वेश्चन कर दिए, अब 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में क्या करना कि मोस्ट प्रोबेबली कर देना, या तो नंबर मिलेगा, नहीं मिला तो कटेगा थोड़ी कुछ भी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो डाउटफुल है उनमें टिक लगा देना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरी कोशिश करना कि मेहनत से पहले पेपर करो। जब क्वेश्चन रह जाए उसमें तुक्का वुक्का मार सकते हो, सब में नहीं मारना, सब में मारो खेल खत्म हो जाएगा। पेपर आप कितना ही पहले कर लेना, आप चाहे 15 मिनट में कर लो, चाहे आधे घंटे में कर लो, चाहे 1 घंटे में, आपको सेंटर से बाहर नहीं निकलने देंगे। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आपको सेंटर से बाहर नहीं निकलने देंगे, चाहे हेड डाउन करके वहीं सो जाना। बट ध्यान रखना, जो जो बातें बताई हैं, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड के 2 फोटोकॉपी, ड्रेस आप कोई भी पहन लो, कोई इशू नहीं आएगा बेटा। बस गत्ते पे लिखा नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा टेप दिया सारे के सारे स्क्वायर वगैरह, ऐसा मत करना। सिंपल गत्ता लेके जाओ, नहीं भी लेके जाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। वहाँ डेस्क पे लग के अपना कर लेना। पेपर में ओवर शीट कैसे भरनी है और उसकी डिटेल वीडियो बताऊंगा, एकदम लाइव भी पढ़ा सकता हूँ, हो सकता है लाइव मैं पूरा का पूरा बताऊं, ताकि आपको लाइव एक्सपीरियंस रहे पूरा का पूरा। यहाँ पर ओएमआर शीट होगी मेरे पैनल पे और वहाँ पे आपको पूरा समझाऊंगा कि ये गलती मत करना, वरना आपका पेपर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरी मेहनत कैंसिल हो जाएगी। और माइंड में एक चीज सेट रखना, जो आपके बाहर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बाहर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके उनके बिहाफ पर क्या करना है आपको, ये माइंड में सेट रखते हुए करना है कि भाई मेरे को सिलेक्शन लेना है, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे हैं बाहर, मुझे उनके लिए सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।